वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं तानला प्लेटफॉर्म के बारे में। कंपनी के आज फाइनेंशियल रिजल्ट्स आए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो 19 अक्टूबर यहाँ पे डेट लिखा हुआ है 19 अक्टूबर 2023। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या इन्होंने मतलब अनाउंसमेंट किया है। क्या किसी तरह का डिविडेंड का अनाउंसमेंट है, बोनस पेड का अनाउंसमेंट है? नहीं, लग तो नहीं रहा। अगर वैसा कुछ चीज़ रहेगा तो मैं आपको और एक वीडियो में अपडेट करके बता दूंगा। तो चलिए यहाँ पे क्या है, ये इतनी सारी होल्डिंग कंपनी है, ठीक है, जिनका मतलब यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट मार के आप यहाँ पे रख सकते हो। तो उसके बाद चलिए नीचे चलते हैं एंड देखते हैं डायरेक्टली नंबर्स। कंसोलिडेटेड नंबर से डायरेक्टली हम कंसोलिडेटेड ही देखेंगे। यहाँ पे बाय द वे स्टैंड अलोन रिजल्ट्स भी है साइड में, तो कंसोलिडेटेड में दोनों आ जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हो नंबर्स इन लैक्स में है, तो आ जाइए नंबर्स देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं टोटल इनकम से। नंबर्स है लैक्स में एंड नंबर्स काफ़ी ज़्यादा है। अभी का जो इनकम है ये है 1,01,493 रुपये का, यानी कि 1,01,493 लैक्स में ये नंबर है बाय द वे। उसके बाद जो लास्ट वाला इनकम था वो था 91,636। ये जून क्वार्टर है, ये सितंबर क्वार्टर है एंड ये लास्ट ईयर का सितंबर क्वार्टर है। तो लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर में कितने थे इनकम? 86,211 लैक्स। एक्सपेंसेस देख सकते हो 83,000 का एक्सपेंसेस किया है इस सितंबर क्वार्टर में। लास्ट क्वार्टर में जून के 74,000 का एक्सपेंसेस किया था। उससे पहले के क्वार्टर में 72,000 का एक्सपेंसेस किया था। तो इनकम से यहाँ पे एक्सपेंसेस माइनस कर दे तो आ जाएगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है? 17,872 लैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इस क्वार्टर का। लास्ट जून क्वार्टर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 16,998 एंड लास्ट इसका सितंबर क्वार्टर का जो मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो है 14,000। तो देख सकते हो वो ईयरली भी मतलब अच्छा खासा इसमें ग्रोथ है एंड क्वार्टरली भी देखा जाए तो अच्छा खासा इसमें ग्रोथ दिखाई दे रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। एंड सेम तरीके से अगर मतलब ईयरली कंपेयर करें तो इनकम में भी ग्रोथ है एंड क्वार्टरली भी इनकम में अच्छा खासा ग्रोथ है। तो ये एक गुड पॉइंट है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है, उसी के साथ कंपनी खर्चे भी ठीक से मैनेज कर रही है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यानी कि नेट प्रॉफिट है टैक्स देने के बाद का, तो 14,254 लैक्स ये यहाँ पे नेट प्रॉफिट है, आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद जो लास्ट क्वार्टर का नेट प्रॉफिट था जून क्वार्टर का वो था 13,540, तो ये बढ़कर हो चुका है 14,254 एंड इससे पहले का जो लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर का नेट प्रॉफिट था वो था 11,044, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो दोनों साइड गिरावट है, ईयरली कंपेयर करो ईयरली, क्वार्टरली कंपेयर करो सॉरी गिरावट नहीं है, इंक्रीज है दोनों साइड में। यहाँ पे मतलब ग्रोथ दिखाई दे रही है एंड ईयरली कंपेयर करो ईयरली भी मतलब अच्छा खासा जंप इंक्रीज है एंड क्वार्टरली कंपेयर करो अच्छा खासा क्वार्टरली भी इंक्रीज है। उसके बाद देखते हैं ईपीएस अर्निंग पर शेयर। मैं इसे थोड़ा सा और नीचे ले लेता हूँ एंड यहाँ पर आप देख सकते हो 10.60 का अभी चल रहा है। इससे पहले का था जून क्वार्टर में 10.07 एंड उससे पहले का था 8.14। तो क्या मतलब चलिए थोड़ा सा स्टैंड अलोन नंबर पे भी ध्यान देते थे। मुझे पता नहीं है आपको ये दिख रहा है नहीं दिख रहा, लेकिन मतलब अगर सारी चीज़ें इनकम हम उसमें स्टैंड अलोन में डायरेक्ट नेट प्रॉफिट देखने वाले हैं, तो ये है नेट प्रॉफिट, ठीक है। एक बार इनकम भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पर इनकम का कॉलम है एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी एक बार चेक कर लेते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ओके भाई ये रहा, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो 29,517 का 516 का क्वार्टरली ये स्टैंड अलोन का रिजल्ट है सिर्फ। तो इतना प्रॉफिट है, इतना इनकम है 29,000 का बिजनेस किया है इस बार। इससे लास्ट जून क्वार्टर में 24,000 का बिजनेस किया था एंड लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर में 39,000 का बिजनेस किया था। तो ईयरली इसमें गिरावट दिखाई दे रही है। तो एंड बाकी इसमें अगर ऐसे कंपेयर किया जाए, क्वार्टरली कंपेयर किया जाए तो अच्छी खासी यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे रही है, देख सकते हो। उसके बाद डायरेक्टली ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर आ जाते हैं। 5,890 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। उससे पहले ये था 1,422 जो कि बहुत कम था। क्वार्टरली अच्छा खासा इसमें जंप है, लेकिन लास्ट ईयर के मुकाबले काफ़ी अच्छा खासा इसमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है स्टैंड अलोन नंबर में। तो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं तो 5,669 लैक्स का अभी का नेट प्रॉफिट है। लास्ट का जो नेट प्रॉफिट था स्टैंड अलोन नंबर्स में वो था 1,047, तो अच्छा खासा क्वार्टरली जंप है। लेकिन 12,071 यानी कि ईयरली गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है।
तो स्टैंड अलोन नंबर में तो अच्छे खासे रिजल्ट है, लेकिन कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स में अच्छे खासे रिजल्ट आए हैं, लेकिन स्टैंड अलोन में थोड़ा सा मामला बिगड़ा है। यानी कि कंपनी इंडिया में जो बिजनेस करती है वहाँ पे थोड़ा सा आपको मामला बिगड़ते हुए देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो जो ईपीएस है यहाँ पे 4.22 है, वो जो पहले 0.78 था एंड उससे पहले वो 8.89 था, यानी कि 8.89 का 4.22 हुआ है। ईयरली कंपेयर करें तो इंडिया से जो बिजनेस कंपनी का आता है उसमें थोड़ा सा मामला गड़बड़ होते हुए देखने को मिल रहा है। उसके बाद हम आ जाते हैं तानला के चार्ट पर। आप यहाँ पे देख सकते हो 7% से आज स्टॉक अप है। यहाँ पर आप तेजी देख सकते हो 7% पर। 1 मिनट ये चार्ट फिर से लोड हो जाएगा। 1106 पर यह स्टॉक अभी चल रहा है। 8% की तेजी अब इसमें दिखाई दे रही है। 8.14% की तेजी इसमें दिखाई दे रही है। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि मतलब एक दिन का ये जो कैंडल है ये आप देख सकते हो कितना बड़ा एक दिन का, मतलब एक तो गैप अप हुआ है एंड गैप अप होने के बाद भी मतलब ऊपर जाने की इस कैंडल की कोशिश जारी है। 7% का अभी 7.73% का तेजी है। तो ये 1 डे का टाइम फ्रेम है। चलिए इसे लॉन्ग टर्म में देखने के लिए 1 महीने के टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है 1 मंथ के टाइम फ्रेम का चार्ट, जहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ये कंपनी कंटिन्यूसली एक रेंज में थी बहुत टाइम से। ओके, बाय द वे देखते हैं यहाँ पर मतलब कब से ये कंपनी ट्रेड कर रही है, कहाँ तक इनका डेटा अवेलेबल है। ओके, 2009 से भी नीचे। ओके, यहाँ पे 2007 से आगे इसका डेटा अवेलेबल है, आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड उसके बाद मतलब 2007 में थोड़ा सा इसने हाइक मारा था अप्रोक्स 400-500 के अप्रोक्स, उसके बाद नीचे आया था एंड कंटिन्यूसली एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। तो समझ लीजिए अगर आपने यहाँ पर कहीं पर तो पैसा लगाया होता तो आपको कितना टाइम वेट करना पड़ता अब आपके उसी लेवल पर स्टॉक आने के लिए। अप्रोक्स ये लेवल मुझे लगता है 2008 का होगा। 2008 से लेकर यहाँ पे 2021 तक, यानी कि आपको लगभग 12-13 साल के लिए वेट करना पड़ता उस इसी स्टॉक को आपके लेवल तक फिर से आने के लिए। तो मतलब ये मुझे थोड़ा सा डेंजर का बात लग रहा है कि क्या ये बबल था, क्या ये बबल में स्टॉक को ऊपर ले जाया गया था, तो ऐसा कुछ चीज हो सकता है। चलिए मतलब अब पास्ट की बातें तो छोड़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं ये है शायद 2020 के बाद सारे स्टॉक जो भागे हैं, बुल रन आया है, उसमें इस स्टॉक ने भी अच्छा परफॉर्म किया है एंड ऑल टाइम हाई अभी इसने 2100 के आसपास कहीं पर तो ये बनाया होगा, 2200 के अप्रोक्स कहीं पर तो ऑल टाइम हाई बनाया होगा एंड वहां से फिर से ये स्टॉक नीचे गिरकर अभी 1092 पर अभी ये ट्रेड कर रहा है। तो ये है इसका, ये लास्ट में मतलब अभी कुछ 1-4-5 महीने पहले ये आया था 500 के आसपास भी, वहां से स्टॉक डबल हो चुका है अप्रोक्स, ऐसा आप बोल सकते हो। तो इसका क्या बिजनेस है ये भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए बिजनेस चेक करते हैं। बिजनेस से पहले इसके फाइनेंशियल नंबर्स कुछ बाकी की ओर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम आ चुके हैं तानला प्लेटफॉर्म के नंबर्स के ऊपर एंड यहाँ पे इसका मार्केट कैप है 14,586 करोड़ का। करंट प्राइस देख सकते हो 1085 रुपीज की करंट प्राइस चल रही है। फेस वैल्यू 1 का है। ROE 31.2%, ROCE 37.9%, बुक वैल्यू 130 की है। हाई 138 का है, 1318 का है। तो मतलब ये जो हाई है ये लास्ट के मतलब 1 साल के अंदर का है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये क्या करते हैं, क्लाउड कम्युनिकेशन प्रोवाइडर है, एनेबलिंग बिजनेस टू कम्युनिकेट विथ देयर कस्टमर्स एंड इंटीरियर रिसिप्टेंट्स। तो क्लाउड कम्युनिकेशन की सबसे पहले तो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं एंड उसके बाद क्या चीजें आते हैं, इट इज हेडक्वार्टर इन हैदराबाद, हैदराबाद में हेडक्वार्टर है। ग्लोबल A2P एप्लीकेशन टू पर्सन मैसेजिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर। तो ये ऐसे कुछ मतलब चीजें प्रोवाइड करते हैं, डिजिटल कुछ चीजें, डिजिटल कुछ सोल्यूशन ये लोग प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं नीचे एंड बाकी की चीजें चेक कर लेते हैं। जस्ट वेट। ओके, स्क्रीन थोड़ी सी घूम गई थी तो इसलिए फिर से मैंने स्टार्ट किया है। यहाँ पे देख सकते हो चार्ट ऑलरेडी हमने देख चुका है। कौन सा हम देखने वाले हैं, स्टॉक ट्रेडिंग एट 7.88 टाइम्स ऑफ बुक वैल्यू। ठीक है, ये कौन नहीं होता। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। ठीक है, 92.6% का CAGR दिखाया है लास्ट 5 सालों में। उसके बाद क्या है, बाय द वे ये ऑटोमेटेड है। ठीक है, इसे किसी ने लिखा नहीं है, ये मशीन द्वारा जनरेट किया गया है। तो आप देख सकते हो यानी कि AI का क्या यूज हो सकता है, कितना यूज हो सकता है। ये लोग चार्ट्स देख के मतलब ये मशीन ऑटोमेटिकली जनरेट कर लेती है ये सारी चीजें कि मतलब कितना परसेंट क्या है क्या। तो कंपनी की मीडियम सेल्स ग्रोथ है 34.10% 2% का। उसके बाद 40% का इसने ROE दिखाया है 3 सालों में और 92% का इसने CAGR दिखाया है लास्ट 5 सालों में ग्रोथ, CAGR ग्रोथ।
तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो पेयर कंपैरिजन में आईटी सॉफ्टवेयर में इनका नाम आ रहा है एंड छोटी आईटी कंपनीज में इनका कंपैरिजन हो रहा है। तो बहुत सारी आईटी कंपनीज का इसमें से हमने कंपैरिजन करके दिया है, यानी कि मतलब एनालिसिस, टाटा एलेक्सी का एनालिसिस किया है रिजल्ट का, उसके बाद पर्सिस्टेंट सिस्टम का एनालिसिस किया है, कोफोर्ज, सायंट, इन सारी कंपनीज का एनालिसिस भी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। 47,000 का मार्केट कैप है, टाटा एलेक्सी का परसिस्टेंस का है 44,000 का। तो इस कंपनी का सबसे कम है अब तक के 14,536 का मार्केट कैप है सिर्फ। तो वैल्यूएशन के हिसाब से काफी छोटी कंपनी है ऐसा आप बोल सकते हो। पीई कंपेयर कर लेते हैं, 28 का पीई चल रहा है तानला का, कोफोर्ज का चल रहा है 42 का एंड उसके बाद टाटा एलेक्सी का 60 पे चल रहा है, यानी कि पीई भी मतलब अच्छे खासे यहाँ पे फेयर वैल्यू पर आप है ऐसा आप बोल सकते हो। लेकिन ये जो मेन चीज है परफॉर्मेंस, क्वार्टर परफॉर्मेंस, इससे हमें पता चलेगा कि कंपनी ने मतलब कंपनी फंडामेंटली कैसा वर्क कर रही है। तो चलिए सेल्स से स्टार्ट करते हैं। सेल्स देख सकते हो 583 करोड़ के सेल्स थे, वो हो गए 600 से 800 हो गए, 800 से सेल्स बढ़ते बढ़ते कंपनी कंटिन्यू नहीं 1009 के आसपास सेल्स जा चुके हैं। अच्छी बात है, सेल्स में तो कंटिन्यूटी दिखाई दे रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हो 98,000, 134, 179, 184, 140, 166, 182, 197। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में मतलब ज्यादा कुछ कंसिस्टेंसी नहीं है, यहाँ तक कंसिस्टेंसी दिखी, उसके बाद फिर से प्रॉफिट डाउन हो गया एंड फिर से प्रॉफिट सेम रेंज में घूमने लगा। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, या तो ये लोग एक्सपेंसेस ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे, या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 17%, प्रॉफिट मार्जिन 19%, 21%, 21%, 23%, उसके बाद फिर से 16% पर प्रॉफिट मार्जिन आ गया, फिर से 16, फिर से 17। तो प्रॉफिट मार्जिन काफी ज्यादा वोलाटाइल है। प्रॉफिट यहाँ पे इनका फिक्स नहीं है, या फिर जो प्रॉफिट मतलब ये नहीं हो रहा। सर्विस सेक्टर में प्रॉफिट मार्जिन के इश्यूज बहुत बार आ जाते हैं, मतलब मार्केट ऊपर से अगर कुछ प्रेशर आ जाए, ग्लोबल प्रेशर आ जाए, तो बैलेंस शीट मतलब मेंटेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है एज कम्पेयर टू प्रीवियस रिजल्ट। तो डायरेक्टली नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। 81 करोड़ का प्रॉफिट ये हो गया 100 करोड़ के इधर, 100 करोड़ पर फिर से ये आ गया एंड 100 करोड़ से अभी ये उसी रेंज में 143 के रेंज में घूम रहा है, स्पेशल नंबर के आसपास घूम रहा है 143 के। तो चलिए मतलब यहाँ पे हमें एक कांस्टेंट ग्रोथ तो देखने को नहीं मिल रही है कि, लेकिन क्या जो एक साल का परफॉर्मेंस रहता है उसमें क्या हमें एक कांस्टेंट ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ये यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं। यहाँ पे सिर्फ हम सेल्स देखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे एंड नेट प्रॉफिट देखेंगे। यहाँ पर तो लॉसेस में नंबर दिखाई दे रहे हैं। तो मार्च 2012 में 178 करोड़ का सेल था, वो हो गया 432, वो हो गया बढ़ के 1943 एंड वो हो गया मार्च 2013 में 2023 में 3,355 करोड़ का सेल्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख सकते हो 12%, 10%, 34%, 16%, उसके बाद 8%, उसके बाद 9%, उसके बाद 18%, 19%। पता नहीं मतलब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन किस बेसिस पर मतलब इतना ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, अगर कंपनी इतनी बड़ी है तो। यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे अभी कम्प्लीटली यहाँ पे आपको ये माइनस नंबर्स है, इसे मतलब आप देख सकते हो -150 करोड़ का घाटा, फिर से वो -147 करोड़ का घाटा, फिर से 20% का घाटा, उसके बाद सिर्फ 3 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 7, फिर 49, फिर से एक बार मतलब यहाँ पे भी एक बार कंपनी माइनस से प्लस में आ गई एंड उसके बाद 356, 539, 448, 55। तो 448 तक मेन परफॉर्मेंस है, ये वाला भी हम छोड़ देंगे। जब मार्च 2024 का नंबर्स आएगा तब पूरे नंबर्स देखने में ही मजा है, ये वाले नहीं। तो माइनस से मतलब कंपनी प्रॉफिट से बहुत बार माइनस में जा चुकी है। अभी कंपनी लास्ट 3 सालों से मतलब ऐसा कुछ बड़ा प्रॉफिट दिखा रही है, लेकिन अभी भी मतलब थोड़ा सा इसमें एक थोड़ा सा रिस्क फैक्टर लगता है, क्योंकि ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, ठीक है, ये मेंटेन नहीं हो रहा। ये स्टेबल रहना चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ताकि मतलब बिजनेस कैसा भी हो एटलीस्ट कंपनी प्रॉफिट में नहीं है। लॉन्ग टर्म बोरिंग ऑलमोस्ट नहीं है, अच्छी बात है। कंपनी मतलब कर्जा बहुत कम दिखाई दे रहा है एटलीस्ट, चलो ये तो एक अच्छी बात है। 681 करोड़ के रिजर्व्स थे, वो 676 हो गए, उसके बाद 1340 हो गए, अभी सितंबर में 1734 हो गए। तो 10 से मतलब 11 सालों में सिर्फ ये मुझे लगता है 676, तो ये सिर्फ 3x हुए हैं रिजर्व्स 10 से 11 सालों में। ये काफी स्लो ग्रोथ कह सकते हो आप इसे, या एटलीस्ट मतलब ये मार्च 2020 तक ये 600 के रेंज में ही घूम रहा था पूरा का पूरा, यानी कि 8 साल
रिजर्व्स सिर्फ मतलब सेम रेंज में थे, कहीं पर भी कोई ज़्यादा चेंज नहीं था। उसके बाद मार्च से मतलब रिजर्व्स अभी के 2021 से, यानी कि कोरोना के बाद से रिजर्व्स थोड़ा सा इम्प्रूव हुए हैं। कोरोना के बाद से जो डिजिटल चीज़ें रहती है उनमें थोड़ा सा मतलब ज़्यादा फोकस आया है लोगों का, तो शायद वही फैक्टर इनके बिजनेस में भी अप्लाई हो चुका होगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। 33% प्रोमोटर की हिस्सेदारी थी, वो बढ़ते बढ़ते हो चुके हैं 44.17%। एफआई थे 0.62%, वो हो चुके 15.50%। डीआई थे 0.15%, वो हो चुके 0.74%। पब्लिक की हिस्सेदारी 64% थी, वो हो चुके 39.94%। तो देख सकते हैं प्रोमोटर की हिस्सेदारी 44% है, एफआई 15%, पब्लिक है 39.94%, डीआई है 0.74%। देख लेते हैं एफआई अगर इतनी ज्यादा मतलब 15% एफआई है तो कौन कौन है इसमें। स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड है, उसके बाद स्टेट ऑफ विजडन इन्वेस्टमेंट बोर्ड है, उसके बाद अमेरिकन फंड इंश्योरेंस सीरीज ग्लोबल स्मॉल कैप है। तो ऐसे कुछ 3 नाम हमें दिखाई दे रहे हैं। इसमें ज्यादा कुछ डीआई ही मतलब डीआई की हिस्सेदारी एक तो कम ही है। पायोनियर इन्वेस्टमेंट, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस एंड बनियान इन्वेस्टमेंट, ऐसा कुछ तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए ऑल टाइम रिटर्न से मतलब देख लेते हैं कितने टाइम में कितने रिटर्न दिए हैं। आज एक दिन में स्टॉक 5.79% अभी तेज दिखा रहा है। जब हमने वीडियो स्टार्ट किया था तो 7% की तेजी हमें स्टॉक में दिखाई दे रही थी, आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हो। तो इसे मैं प्रॉपरली जूम कर लेता हूँ। तो अभी देखते हैं मैक्स परफॉर्मेंस, आप यहाँ पे देख सकते हो। मैक्स पर जब मैंने क्लिक किया है, यहाँ पर क्लिक किया है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद इधर आपको वो परसेंटेज दिखेगा कि कितने परसेंट रिटर्न्स मिले हैं। मैक्स पर आपको मिले हैं 475% की रिटर्न्स, एंड उसके बाद 5 सालों में कितना मिला है 3457% की रिटर्न्स। यानी कि आप देख सकते हो स्टॉक काफी ज्यादा गिरा था 5 सालों से पहले, एंड वहां से 5 साल यानी कि कोरोना के बाद स्टॉक अच्छा रिकवर किया है। तो उस वजह से स्टॉक लो लेवल पर होने की वजह से अच्छे रिटर्न्स मिले हैं 5 सालों में एज कम्पेयर टू पूरे ऑल टाइम के रिटर्न्स। एक साल में मिले 33% के रिटर्न्स, इस साल के स्टार्टिंग से मिले 52%, 6 महीने से 71% के रिटर्न्स, एक दिन में आज का देखेंगे तो 6.73% की रिटर्न्स, एक महीने का तो चलो 5 दिन 1 महीना ये सारी चीजें छोड़ देते, वन डे भी मैटर नहीं करता, लेकिन आज स्टॉक मतलब अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसलिए वन डे में आज 6.81% के रिटर्न्स मिला है। सुबह ये 8% तक रिटर्न्स जाते हुए देखने को मिले थे। तो चलिए एक बार कंपनी की वेबसाइट विजिट कर लेते हैं, देखते हैं कंपनी क्या करती है या फिर वेबसाइट पर क्या क्या चीजें मेंशन की हुई है। तो हम आ चुके हैं वेबसाइट पर। यहाँ पे इंटेलिजेंट सिक्योर ट्रांसपोर्ट स्केलेबल द नेक्स्ट सीपास इकोसिस्टम, ऐसा कुछ इन्होंने लिखा हुआ है। चलिए क्या वी हैव नाउ डिसाइडेड वेबसाइट फॉर यूई रीजन, ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा। क्या हम सही वेबसाइट पर है? बाय द वे योर पार्टनर फॉर नेक्स्ट जनरेशन क्लाउड कम्युनिकेशन, जी हाँ सही वेबसाइट पर है। यहाँ पे देख सकते हो क्लाउड कम्युनिकेशन रिलेटेड ये चीजें प्रोवाइड करते हैं, मैसेजिंग, वॉइस, आईओटी एंड ला एडवांटेज में देख सकते हो पीपल प्रोडक्ट पार्टनरशिप, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कम्युनिकेशन सॉल्यूशन प्रोवाइडर विथ ओवर 800 बिलियन ट्रांजेक्शन एनुअली। ये शायद मतलब इनके पार्टनर्स हैं या फिर ये सर्विसिंग यूज करने वाले हैं, जहाँ पर वोडाफोन है, एयरटेल, यस एफ आ रहे हैं, फेसबुक है, लिंक्डइन है, फिर से वही लिस्ट रिपीट हो रही है। लीडिंग मोबाइल ऑपरेटर, ऐसा आप यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशन एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। प्रोडक्ट्स है, वाइजली प्रोडक्ट है, ट्रू ब्लॉक क्यू ऐसा कुछ प्रोडक्ट है, मैसेजिंग का इनका कुछ एक प्रोडक्ट है, वॉइस एंड आईओटी से रिलेटेड भी कुछ है। सॉल्यूशन में मोबाइल ऑपरेटर्स एंड एंटरप्राइजेस के ये लोग कुछ सॉल्यूशन देते हैं। तो वेबसाइट से मतलब ज्यादा कुछ और कुछ यहाँ पे आई थिंक दिखाई होम पेज क्या है, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है। द टीम करियर्स वैल्यू ब्लॉग न्यूज रूम इन्वेस्टर्स, ये जी तो ठीक है। तो ये प्रोडक्ट सॉल्यूशन करियर कॉन्टेक्ट, तो ये है ताला की वेबसाइट। कुछ ये क्लाउड कम्युनिकेशन, क्लाउड स्टोरेज मतलब क्लाउड कम्युनिकेशन से रिलेटेड ये कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं मोबाइल ऑपरेटर्स जैसा कुछ, मतलब ये A2P सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल एंड रिसर्च पर्पस के लिए है। अगर आपको कुछ भी करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से उसकी राय ले लें, एंड खुद रिसर्च करें, खुद पढ़ाई करें, उसके बाद ही कुछ करें, खुद का डिसीजन लें। क्योंकि मतलब ये मेरा रिसर्च है, मेरी पढ़ाई है, तो आपका मेहनत का पैसा है, तो कभी भी किसी पर स्टॉक पर मत लगाना। ये मैं इस स्टॉक पर तो मैं अभी के लिए तो मतलब कुछ भी नहीं करने वाला, क्योंकि इनका बिजनेस मुझे वैसे कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगा।
एंड बाकी आपकी मर्जी है, आपके खुद के डिसीजन होने चाहिए। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए ही मेरी तरफ से क्लियरली डिस्क्लेमर है। और उसके बाद एक और चीज़ मेन बात करते हैं, अगर आपको एक ऐसा डीमैट अकाउंट चाहिए जिसमें कम से कम ब्रोकरेज लगे ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट के लिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, जाकर उसे चेकआउट कीजिए। एंड ऐसे और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, एंड जिसे इस वीडियो की ज़रूरत हो या फिर अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।